वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिव पुराण का कोटि रुद्र संहिता 27वां अध्याय। श्री गंगा जी के दर्शन एवं गौतम ऋषि का शाप। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब हमें यह बताइए कि गंगा जी की उत्पत्ति कहाँ से और किस प्रकार हुई, तथा यह भी कि जिन ऋषियों ने गौतम ऋषि को छल कपट से उनको आश्रम से दूर भेज दिया था, उनका क्या हुआ। जब गौतम ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्या किया। ऋषिगणों के प्रश्नों को सुनकर महामुनि सूत जी बोले, जब गौतम ऋषि ने भगवान शिव को प्रसन्न करके गंगा जी को धरती पर अवतरित कराया था, तब श्री गंगा जी ने अपने जल रूप में ब्रह्मगिरी पर स्थित गुलर के पेड़ की शाखा से निकलकर दर्शन दिए थे। जब गौतम ऋषि ने भगवान शिव को प्रसन्न करके गंगा जी को धरती पर अवतरित कराया था, तब श्री गंगा जी ने अपने जल रूप में ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित गुलर के पेड़ की शाखा से निकलकर दर्शन दिए थे। उनके दर्शन आराधना के पश्चात गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों सहित पतित पावनी गंगा में स्नान किया। जब गौतम ऋषि के परम शत्रु उन कपटी ब्राह्मणों को यह पता चला कि ऋषि गौतम ने अपनी तपस्या से गंगा जी को प्रकट कर दिया है, तो वे सब भी गंगा जी के दर्शन की चाहत लेकर वहां आए, परंतु गंगा जी उनके आते ही वहां से लुप्त हो गई। यह देखकर गौतम ऋषि को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गंगा जी से प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, आप जगत का कल्याण करने हेतु यहाँ प्रकट हुई हैं, इसलिए आप सबको भी अपने दर्शन से कृतार्थ करें। माते, मेरी तपस्या के प्रभाव से इन लोगों को भी दर्शन दे। गौतम ऋषि के चुप होते ही आकाशवाणी हुई, मुनि, ये लोग छल कपट करने वाले हैं और सदा दुराचार करते हैं, इसलिए ये मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं। जब तक ये अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते, तब तक इन्हें मैं दर्शन नहीं दूंगी। मैंने दर्शन करने के लिए इन्हें ब्रह्मगिरी की 100 और परिक्रमा करनी पड़ेगी। 101 यह कहकर आकाशवाणी चुप हो गई। आकाशवाणी सुनकर वे सभी कपटी ऋषि पछताने लगे, क्षमा याचना करने लगे। तब उन्होंने आकाशवाणी के अनुसार ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा की। तत्पश्चात श्री गंगा जी ने उन्हें दर्शन दिए। उस दिन से वह स्थान कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऋषियों ने पुनः सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हमने तो सुना था कि गौतम ऋषि ने उन कपटियों को शाप दिया था, क्या यह बात सही है? इस विषय में बताइए। तब सूत जी बोले, हे महामुनियों, आपने सही सुना था। गौतम ऋषि परम ज्ञानी और भगवान शिव के परम भक्त थे। जब उन्होंने शांत हृदय से ध्यान लगाया तो वे सब कुछ जान गए कि वह गाय जिसकी हत्या का पाप उन्हें लगा था बनावटी था, और उन पर सब ऋषियों ने मिलकर यह चाल चली थी। यह सब जानकर गौतम ऋषि क्रोधित हो उठे। तब उन्होंने उन कपटी ऋषियों को विद्या रहित, भक्तिहीन और अधर्मी हो जाने का शाप दे दिया। उन्होंने शिव जी की भक्ति से विमुख होने का शाप दिया। फिर वे स्वयं अपने आश्रम में जाकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की आराधना करने लगे। दूसरी ओर वे ऋषिगण शिव धर्म से विमुख होकर कांची नामक नगरी में चले गए। उन्हें शिव जी की भक्ति से विमुख होने का शाप दिया और फिर वे स्वयं अपने आश्रम में जाकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की आराधना करने लगे। दूसरी बार ऋषिगण शिव धर्म से विमुख होकर कांची नामक नगरी में चले गए। 28वां अध्याय। वैद्यनेश्वर शिव महात्मा। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैं वैद्यनेश्वर ज्योतिर्लिंग का पापहारी महात्मा बताता हूँ। एक बार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति भावना से आराधना की। रावण ने कैलाश पर्वत पर शिव जी की बहुत तपस्या की, परंतु शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण पास में स्थित वन में चला गया। वहां एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि प्रज्वलित की। वहीं पास में उसने शिव जी की प्रतिमा स्थापित की। फिर उसमें त्रिलोकीनाथ को प्रसन्न करने हेतु कठोर तपस्या आरंभ कर दी। गर्मी के 5 ओर अग्नि से घिर कर तो वर्षा में खुले आसमान के नीचे, सर्दियों में जल के भीतर खड़े रहकर तपस्या की। फिर शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। तब राक्षस राज रावण ने अग्नि में अपने सिर को काटकर फेंकना शुरू कर दिया। इस तरह एक एक करके रावण ने अपने 9 सिर अग्नि को भेंट कर दिए, परंतु जब 10वीं बार रावण ने अपना सिर चढ़ाने का उन्मुख हुआ तो शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी के साक्षात दर्शन पाकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी अनेक प्रकार से स्तुति करने लगा। जब शिव जी बोले, हे राक्षसगण, मांगो
क्या मांगना चाहते हो? राक्षस राज रावण बोला, हे देवाधिदेव महादेव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मुझ पर कृपा कर मेरे लंका चलकर रहें, मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें। प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा कर मेरे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। रावण के वचन सुनकर शिव जी आश्चर्य में पड़ गए। तब उन्होंने सर्वप्रथम रावण को पूर्व की भांति निरोग किया और उसे अतुल बल प्रदान किया। तत्पश्चात उन्होंने रावण को अपना ज्योतिर्लिंग में लिंग प्रदान किया और कहा कि मैं इस शिवलिंग में ज्योतिर्मय रूप में स्थित हूँ, इसलिए तुम इसे अपने स्थान पर ले जाओ। पर एक बात का ध्यान रखना, इसे रास्ते में कहीं भी भूमि पर न रखना, अन्यथा तुम इसे आगे नहीं ले जा सकोगे, यह वहीं पर स्थित हो जाएगा। तब भगवान शिव का आशीर्वाद एवं शिवलिंग लेकर राक्षस राज रावण वहां से अपने घर लंका को चल दिया। रास्ते में शिव जी की माया से रावण को लघु शंका की इच्छा हुई। वह शिवलिंग एक ग्वाले को पकड़ा कर चला गया। ग्वाले ने थोड़ी देर तक तो वह शिवलिंग पकड़े रखा, परंतु अधिक भारी होने के कारण उसने लिंग को जमीन पर रख दिया। फिर तो वह शिवलिंग वहीं पर स्थित हो गया। यह संसार में वैद्यनेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। इसके दर्शन से सभी अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होती है और पापों का नाश होता है। यह सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। जब रावण को आपस आने पर यह ज्ञात हुआ कि शिवलिंग वहीं स्थित हो गया है, तो वह दर्शन के पश्चात लंका लौट गया। लंका पहुंचकर रावण ने शिव जी से वर प्राप्ति की सभी बातें अपनी प्रिय मंदोदरी को बताई। उधर जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई है, तो सबने वहां आकर विधिवत शिवलिंग का दर्शन व पूजन किया। परंतु रावण के वरदान प्राप्ति के विषय में सुनकर देवता घबरा उठे। जब उन्होंने देवर्षि नारद को लंकापति के पास भेजा, नारद जी रावण के पास गए, बोले, हे राक्षस राज, आपको भगवान शिव ने बलशाली होने का वर प्रदान किया, परंतु आपने अपने बल की परीक्षा तो की ही नहीं, इसलिए आपको कैलाश को ही हिलाकर अपने बल का पराक्रम की परीक्षा करनी चाहिए। तब रावण कैलाश पर्वत के निकट पहुंचकर उसे उखाड़ने की कोशिश करने लगा, जिसे कैलाश पर्वत डोलने लगा। यह देखकर शिव जी बोले, यह पर्वत क्यों हिल रहा है? तब देवी पार्वती व्यंग करते हुए बोली, हे देव, आपके शिष्य अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं। यह जानकर कि राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत को हिला रहा है, महादेव जी को क्रोध आ गया। वे रावण को शाप देते हुए बोले, हे दुर्बुद्धि रावण, तू बल पाकर घमंडी हो गया है और मेरे ही निवास स्थान पर अपने बल का प्रयोग कर रहा है। मैं तुझे शाप देता हूँ, तेरा घमंड नष्ट हो जाएगा। तेरी इन भुजाओं को काटने वाला पुरुष शीघ्र ही प्रकट होगा। यह सुनकर रावण को कोई दुख नहीं हुआ। वह प्रसन्न मन से लंका लौट आया। उसने मन ही मन त्रिलोकीनाथ को अपने बस में करने की प्रतिज्ञा कर ली। मैंने अपने आप को वैद्यनेश्वर नामक शिवलिंग का महात्म्य सुनाया, जो कि मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाला तथा शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला है। 19वां अध्याय, दारुका राक्षसी एवं राक्षसों का उपद्रव। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, प्राचीन काल में एक राक्षस था। उसका नाम दारुक तथा उसकी पत्नी का नाम दारुका था। वे दोनों पश्चिम दिशा में स्थित सुंदर वन में रहते थे, जो कि समुद्र से बहुत नजदीक था। वह वन 64 कोस लंबा और चौड़ा था। वहां रहने वाले मनुष्य उन दोनों राक्षसियों के अत्याचार से बहुत दुखी रहते थे। वहां रहने वाले मनुष्य उन दोनों राक्षसी के अत्याचार से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वे सभी ऋषि औरव के पास पहुंचे। उन्होंने अपना दुख सुनाया और प्रार्थना की, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब उनकी प्रार्थना सुनकर ऋषि और बोले, आप लोग इस प्रकार चिंतित न हो, अधर्मियों का नाश अवश्य ही होता है। उन्हें धैर्य देकर ऋषि ने वहां से भेज दिया। फिर स्वयं तपस्या करने लगे ताकि संसार का कल्याण हो। उधर दानवों से तंग आकर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। देवताओं दानवों के बीच बड़ा भयानक युद्ध होने लगा। हजारों राक्षसों को देवताओं ने अपने हारों से मार गिराया। राक्षसों को इस प्रकार प्रताड़ित होता देखकर दारुका को अपना वर याद आ गया। उसने राक्षसों से कहा, आप लोग इस प्रकार भयभीत ना हो, मैं आपका भय अवश्य दूर करूंगी। यह कर दारुका ने राक्षसों की उस नगरी को उठाकर समुद्र के मध्य में स्थित कर दिया। अब सारे राक्षसों को भय से मुक्ति मिल गई। एक दिन दारुका घूमती हुई पुनः धरती पर आ गई। तब उसने देखा कि एक डोंगी में बहुत से मनुष्य बैठकर समुद्र की ओर से पृथ्वी पर आ रहे हैं। दारुका ने जाकर राक्षसों को सूचना दी कि असंख्य मनुष्य समुद्र में हैं। राक्षसों ने उन मनुष्यों को पकड़कर अपने जेल खाने में कैद कर लिया। उन मनुष्यों में एक सुप्रिया नामक बनिया भी था, जो भगवान शिव का परम भक्त था। उसने कारावास में ही भगवान शिव का पार्थिव
पार्थिव लिंग स्थापित किया, उसकी विधि पूर्वक आराधना करनी आरंभ कर दी। उसे शिव जी का पूजन करते देख अन्य मनुष्य भी उसके साथ शिव जी की आराधना करने लगे। उन्हें भगवान शिव की पूजा करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। राक्षस उन्हें हैरानी से देखते पर उनकी समझ में नहीं आता कि वे किसकी पूजा कर रहे हैं। उसे शिव जी का पूजन करते देख अन्य मनुष्य भी उसके साथ शिव जी का आराधना करने लगे। उन्हें भगवान शिव की पूजा करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। राक्षस उन्हें हैरानी से देखते पर उनकी समझ में नहीं आता वे किसकी पूजा कर रहे हैं। तीसरा अध्याय, नागेश्वर लिंग की उत्पत्ति व महात्म्य। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, एक दिन सुप्रिया को भगवान शिव का पूजन करते हुए दारुक ने के किसी दूत ने देख लिया। जाकर दारुक को बता दिया। यह जानकर दुष्ट दारुक जेल में गया और सुप्रिया से बोला, बनिए, सच बता कि तू किस देवता की पूजा कर रहा है, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। पूछने पर भी जब सुप्रिया ने कुछ नहीं बताया तब क्रोधित होकर राक्षस राज दारुक ने उसे बनिए को मारने की आज्ञा दे दी। वह परम शिव भक्त हाथ जोड़े आंख मूंद कर अपने आराध्य भगवान शिव का ध्यान कर उनसे मन में रक्षा करने की प्रार्थना करने लगा। भक्त वत्सल भगवान शिव अपने भक्त की पुकार सुनकर तुरंत वहां प्रकट हो गए। अपने भक्त की ओर बढ़ते हुए उन राक्षसों को देखकर भगवान शिव ने पशुपत अस्त्र उठा लिया। उन राक्षसों का एक पल ही नाश कर दिया। राक्षसों का नाश करने के बाद भगवान शिव बोले, हे सुप्रिया, आज से यह वन राक्षसों से मुक्त हुआ। अब तुम सब सदा के लिए निर्भय हो जाओ। अब इस वन में धर्म के मार्ग पर चलने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि निवास करेंगे। इन्हीं के साथ मेरे परम भक्त भी इस वन की शोभा बढ़ाएंगे। उधर दूसरी ओर दारुका राक्षसी देवी पार्वती की स्तुति करने लगी। उसने देवी को प्रसन्न कर लिया और प्रार्थना की कि माते, आप मेरे वंश और कुल की रक्षा कीजिए। तब देवी पार्वती दारुका के वचनों को सुनकर भगवान शिव से बोली, हे नाथ, आपकी कही यह बात युग के अंत में सच हो, उससे पूर्व तामसी सृष्टि भी रहे, यह मेरा विचार है। भगवान, मेरी बात को पूरा करिए। दारुका मेरी ही शक्ति है, इसलिए उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। यहाँ पर दारुक का ही राज्य होगा। देवी पार्वती के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव बोले, हे प्रिया, आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी, परंतु अपने भक्तों की रक्षा के लिए मैं यहाँ पर स्थित रहूंगा, ताकि कोई भी उनकी जाति और धर्म के विरुद्ध कोई आचरण न कर सके। जो मनुष्य धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए भक्ति भावना के साथ प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा हो जाएगा। कलयुग के अंत में और सत्युग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। जब वह यहाँ आकर मेरे दर्शन करेगा तो वह चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। यह कहकर भगवान शिव और देवी पार्वती वहाँ ज्योतिर्मय रूप में पार्थिव लिंग में स्थित हो गए। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव नागेश्वर नाम से वह देवी पार्वती नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव पार्वती अनेक लीलाएं करते हुए वहां स्थित हो गए। यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तीनों लोगों का कल्याण करने वाला, इन सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा सुनने या पढ़ने से महापातकों का नाश होता है। कथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। 21वां अध्याय, रामेश्वर महिमा वर्णन। इस विषय पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।